दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं कंजक्शन से जुड़े हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस। मैं आपका इसका वन पार्ट बता चुकी हूँ, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाओ। तो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कंजक्शन से जुड़े हुए पीवाईक्यू। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, ही इज रिच, फिल इन द ब्लैंक्स का है। आपका ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इज नॉट हैप्पी, है ना। इसका ऑप्शन है आपके पास एंड, दूसरा ऑप्शन है बट, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है बिकॉज। तो आप बताइए कि यहाँ ही इज रिच, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज नॉट हैप्पी के साथ क्या लगेगा? एंड लगेगा, बट लगेगा, और लगेगा, या बिकॉज लगेगा? बताओ। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? बट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? ही इज रिच, तो यहां क्या लगेगा? बट लगेगा। क्यों लगेगा? कॉन्सेप्ट इसका देखिएगा, विपरीत विचार, है ना। सॉल्यूशन इसका यही है कि ये क्या है? विपरीत विचार। विपरीत विचार में बट लगता है, अपोजिट थॉट में बट लगता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। सेकेंड क्वेश्चन है, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, आई रिच होम, आई रिच होम। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन, सेकेंड ऑप्शन है वीक आउट, थर्ड ऑप्शन है बट, और फोर्थ ऑप्शन है अनलेस। अब यहां बताओ, आई विल कॉल यू, फिल इन द ब्लैंक्स, आई रिच होम। ऑप्शन नंबर 1 है आपका व्हेन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका वीक आउट, सी यानी कि तीसरा नंबर है बट, और चौथा है आपका अनलेस। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों यहां राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए आपका वेन होगा। क्यों होगा? तो कॉन्सेप्ट इसका देख लीजिएगा, समय बताने के लिए, समय बताने के लिए वेन का यूज होता है ना। समय बताने के लिए आपका वेन का यूज होगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। तीसरा है, यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास, यू वर्क हार्ड। यहां ऑप्शन है आपके पास इफ, दूसरा ऑप्शन है अनलेस, तीसरा ऑप्शन है बिकॉज, और चौथा ऑप्शन है डाउट, ऑल डाउट। तो बताओ यहां क्या होगा? यू कैन नॉट पास, फिल इन द ब्लैंक्स, यू वर्क हार्ड। बताइए। तो यहां देखिए अनलेस होगा। क्यों होगा? तो कॉन्सेप्ट इसका देखिएगा क्यों होगा। अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, है ना। इफ नॉट, जब तक नहीं, जब तक नहीं। इफ नॉट का, अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते जब तक तुम वर्क हार्ड वर्क नहीं करोगे, है ना। यही है ना, तो अनलेस होगा। समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट है आपके पास, ही वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड, ही कंटिन्यू वर्किंग, है ना। पहला ऑप्शन है सो, दूसरा ऑप्शन है वीक आउट, तीसरा ऑप्शन है एट, और चौथा ऑप्शन है एंड। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ही वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ही कंटिन्यूड वर्किंग। बताइए
ये बता रहा है वह थका हुआ था, फिल इन द ब्लैंक उसने काम जारी रखा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो सो तो नहीं होगा, बिकॉज भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा आपका? एट। एट का मतलब क्या होता है? फिर भी, है ना, विपरीत परिस्थिति में एट का यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। सी स्टडी हार्ड, सी कुड पास द एग्जामिनेशन। पहला ऑप्शन है शो व्हाट, सॉरी सो डैट। दूसरा ऑप्शन है वी काउज। तीसरा ऑप्शन है अल्दाउ। और चौथा ऑप्शन है अनलेश। तो आप बताओ इसमें से राइट टू आंसर कौन सा होगा? सी स्टडीड हार्ड, फिल इन द ब्लैंक, सी कुड पास द एग्जामिनेशन। उसने कठिन मेहनत की, खाली स्थान वह परीक्षा पास कर सके। तो क्या होगा? यहाँ सो डैट होगा। क्या होगा? सो डैट। आंसर आपका ऑप्शन सो डैट होगा। उद्देश्य बताने के लिए, कॉन्सेप्ट है आपका उद्देश्य बताने के लिए सो डैट का यूज होता है ना? तो यहां पर शो डैट होगा। समझ में आई बात? 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान यू अपोलाई, यानी कि वह माफी नहीं मांगे। आई विल नॉट फॉरगिव यू। तुम माफी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो ऑप्शन है आपके पास इफ, दूसरा अनलेश, तीसरा अल्दाउ और चौथा वीकाउज। तो बताओ दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? यदि तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो यहाँ यदि हो रहा है, नहीं यदि नहीं हो रहा है, यहाँ पर जब तक होगा, है ना? तो अनलेस होगा, है ना? तो यहाँ अनलेस होगा। आंसर इसका वी, अनलेस। अनलेस का मतलब जब तक नहीं तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो यहाँ अनलेस होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग ही वाज इन। वह बैठक में शामिल नहीं हो सका, खाली स्थान वह बीमार था। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए है बी काउज, क्योंकि। दूसरा है अल्दाउ, तीसरा है बट, चौथा है और। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर बी काउज होगा। ऑप्शन नंबर ए वी काउज। समझे? इसका आंसर क्या होगा? वी काउज। किसी कारणवश, है ना, वह मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सका, इसीलिए वो क्योंकि बीमार था। तो यहाँ बिकाउज होगा। समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वाज इल, है ना? बिकॉज ही वाज इल मतलब वह बीमार था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टेक एन अम्ब्रेला, खाली स्थान इट मे रेन, है ना? ऑप्शन है आपके पास वी काउज, दूसरा ऑप्शन है लिस्ट, तीसरा ऑप्शन है अल्दाउ और चौथा ऑप्शन है बट। क्या बोल रहा है? टेक एन अम्ब्रेला, खाली स्थान इट मे रेन, छाता ले लो, खाली स्थान बारिश हो सकती है। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा बताओ? तो यहाँ पर आपका लिस्ट दिया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन वी सही होगा। क्या? बी सही होगा।
कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो सकती है, तो लिस्ट का यूज होगा। समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, खालिस्तान हार्ड वर्किंग। यहां पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन और, ऑप्शन नॉर, ऑप्शन नंबर सी है एंड, ऑप्शन नंबर डी है बट। तो यहां आप लोग को ऑलवेज आप लोग को पता होना चाहिए ही इज नाइदर इंटेलिजेंट है, तो नाइदर के साथ हम लोग क्या का यूज करते हैं? नोर का यूज करते हैं। तो होना चाहिए इसका ऑप्शन क्या? बी होगा। और का यूज कब होता है? जब आइदर होता है। तो नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है, तो आंसर इसका क्या होगा? बी, नॉर। कॉन्सेप्ट इसका आप लोग जानते ही हो। नाइदर के साथ क्या यूज होता है? नॉर, और आइदर के साथ और, इसीलिए नाइदर है तो यहां पर नॉर लगेगा। समझे? क्वेश्चन नंबर 10 है, आइदर आइदर राम श्याम विल कम। यहां ऑप्शन आपके पास आया एंड, ऑप्शन बी है नॉन, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है व्हाट। अभी मैंने जस्ट बताया आइदर के साथ क्या लगता है, तो आइदर के साथ हम क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रूल है आइदर के साथ और लगाते हैं, तो इसीलिए आपका आंसर सी होगा। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है ईरर डिडक्शन का, इसको आप लोग कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11th है, तो 11th में आपका क्वेश्चन नंबर 11th है ईरर डिडक्शन। अलदाऊ, he is poor but he is honest। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ईमानदार। अब इसमें से आप ये बताइए ही इज पुअर आपका ए है, बट ही इज ऑनेस्ट, है ना? नो इरर, आप इसमें फाउंड कीजिए नो इरर। बताइए कि इसका कौन सा होगा नो इरर? इसमें नो इरर आपका इसके अंतर्गत में आ रहा है। आंसर इसमें वी होना चाहिए इरर का। करेक्शन देख लीजिएगा, करेक्शन है अलदाऊ, ही इज पुअर, है ना? ही इज पुअर, बट नहीं लगेगा डायरेक्टली, ही इज ऑनेस्ट लगेगा, है ना? रूल है इसका अलदाऊ के साथ बट नहीं आता है, समझे? इसीलिए आपका ये गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज ही वाज इल सो ही कुड नॉट अटेंड अ स्कूल। अब इसमें आप लोग इरर सर्च मारिए, कहां है आपका इरर, किसके अंतर्गत? बिकॉज ही वाज इल, ये आपका ए ऑप्शन है। सो ही कुड नॉट, ये आपका बी है, और अटेंड स्कूल ये सी है, और डी आपका है नो इरर। बताओ इसमें से कौन सा होगा? इसमें भी आपका आंसर इरर बी में ही है, आपका बी में ही इरर है। करेक्शन देख लीजिएगा, क्या है? बिकॉज ही वाज इल। आपको इसके साथ सो नहीं लगेगा, ही कुड नॉट लगेगा, कुड नॉट अटेंड अ स्कूल, है ना? बिकॉज क्यों? रूल है बिकॉज के साथ सो नहीं लगता है, समझे? तो बिकॉज के साथ सो नहीं लगता है, इसीलिए आपका इरर ये है। चलिए अनलेस 13 क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट
वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। तो यहां अनलेस आपका ये है, अनलेस डू नॉट वर्क, डू नॉट वर्क ये बी है, और सॉरी ये बी है, और यू विल नॉट सक्सीड ये सी है, और नो एरर ये आपका डी, ए बी सी और ये डी। आंसर आप बताओ दोस्तों, इसमें भी आपका बी होगा, है ना। इस ऑप्शन के अंदर गलती है, अनलेस करेक्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी गलती है, करेक्शन देख लीजिएगा। अनलेस, अनलेस यू के साथ, यू के साथ डू नॉट नहीं लगेगा, वर्क हार्ड होगा, है ना। फिर यू विल नॉट सक्सीड। तो रूल देखिएगा क्या है, इसका रूल है अनलेस के साथ सामान्यतः नॉट नहीं लगता, समझे, ये जो है नहीं लगेगा, तो आपका गलती है इसको हटाना। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, नाइदर राम नॉर, नॉर नहीं, और श्याम बाज परजेंट। अब इसमें आपको पता चल गया होगा कि ईरर कहां है। नाइदर राम आपका ए है, और श्याम बी है, और बाज परजेंट आपका डी है, और ये आपका नो ईरर है, ये डी, सी बी और ए। तो इसमें गलती कहां है, तो आपका इसमें गलती ये आंसर तो आपको साफ पता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलती है। रूल, तो इसका रूल है नाइदर के साथ नॉर लगता है। आपको मैं बार बार बता रही हूं, नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, इसलिए यहां पर गलती बी नंबर में। 13वां क्वेश्चन आपका, नो सूनर डिड ही अराइव when it started raining, है ना। नो सूनर डिड ही अराइव एंड वेन ये पूरा ही है, और नो एरर। अब आप इसको सर्च करो, बी ए बी और ये सी, क्या होगा सही बच्चे दोस्तों। तो इसमें गलती कौन सा है, तो गलती इसके अंतर्गत है, गलती इसके अंतर्गत है, और वो कहां है, यहां। क्यों, तो ऑप्शन नंबर सी गलती है। इसका रूल है नो सूनर के साथ, जब नो सूनर आगे आ जाता है तो हम लगाते हैं देन, है ना। वेन आपका गलत होता है, वेन नहीं लगता है, समझे। तो ये था आपका क्वेश्चन 15 कंप्लीट। अब सब ट्रिक्स है वो आप लोग फॉलो कर, ट्रिक है इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग को याद करवाई हूं शायद, इससे पहले वाली क्लास में भी बताई। नाइदर, नाइदर के साथ नॉर होता है, आइदर के साथ और होता है, बोथ के साथ एंड होता है, नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है, और नो सूनर के साथ देन होता है, एंड हार्डली, हार्डली या स्केयरली, स्केयरली के साथ वेन होता है, और वेदर, वेदर के साथ और होता है। तो ये सब ट्रिक्स है जो आप लोग को ये याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में,
और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।